என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி वही मटुंदा। सीएम साहब, अगर बदला लेना ही है तो मुझसे लो, मेरे कार्यकर्ताओं को हाथ भी मत लगाना। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये साउथ के सुपरस्टार और अब राजनेता थलपति विजय की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को दी गई सीधी चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो 41 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद दी गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विजय को सीधे सीधे सीएम को ललकारना पड़ा? क्यों वो अपनी ही रैली में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने तक नहीं गए? और इस पूरे मामले में बदले की बात कहां से आ गई? चलिए आज इस पूरे सियासी भूचाल को करीब से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है 27 सितंबर से। जगह थी तमिलनाडु का करूर जिला। थलपति विजय की नई नवेली पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की एक बड़ी रैली थी। भीड़ हजारों में थी। अब विजय का क्रेज आप जानते ही हैं, लेकिन इसी क्रेज और भीड़ के बीच एक भयानक हादसा हो गया। भगदड़ मची और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक झटके में पूरा माहौल मातम में बदल गया। लेकिन इस हादसे के बाद जो हुआ, उसने इस मामले को एक ट्रेजेडी से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया। हादसे के बाद सब उम्मीद कर रहे थे कि विजय, जो खुद को लोगों का नेता कहते हैं, वो तुरंत मौके पर जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उन्हें दिलासा देंगे। लेकिन विजय वहां नहीं गए और बस यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए। सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी पार्टियों तक सबने विजय को घेरना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि जिस नेता के लिए लोग जान दे रहे हैं, वो उनके दुख में शामिल होने तक नहीं आया। अब कई दिनों की चुप्पी के बाद विजय ने खुद एक वीडियो मैसेज जारी करके इसका जवाब दिया है, और जवाब भी ऐसा जिसने तमिलनाडु की सियासत में आग लगा दी है। विजय ने कहा, मैं करूर इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे वहां जाने से असामान्य स्थिति पैदा हो जाती, माहौल और बिगड़ सकता था, लेकिन मैं जल्द ही सभी पीड़ित परिवारों से मिलूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये असामान्य स्थिति क्या है। देखिए, विजय का स्टारडम बहुत बड़ा है। अगर वो वहां जाते तो उन्हें देखने के लिए फिर से भारी भीड़ जमा हो जाती, जिससे हालात और खराब हो सकते थे। ये उनका तर्क है, लेकिन उनके बयान का अगला हिस्सा है असली धमाका। विजय ने इस पूरे मामले को सीधे सीधे रूलिंग पार्टी डीएमके और मुख्यमंत्री स्टालिन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस भगदड़ के मामले में उनकी पार्टी के बड़े नेताओं जैसे बस्सी एन आनंद और सीटीआर निर्मल कुमार पर पुलिस केस दर्ज किए गए हैं। और यहीं पर उन्होंने सीएम स्टालिन को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, सीएम साहब, अगर आपके मन में बदला लेने का ख्याल है तो जो करना है मेरे साथ कीजिए, मेरी पार्टी के लोगों को मत छूइए। सोचिए, एक नया नेता सीधे सीधे राज्य के सबसे ताकतवर इंसान मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है और इसे सियासी बदला बता रहा है। विजय का आरोप है कि सरकार इस हादसे का इस्तेमाल उनकी पार्टी को दबाने और उनके नेताओं को फंसाने के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, सच जल्द ही सामने आएगा। उस दिन भी मैं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ही करूर से जल्दी निकल गया था। तो अब इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक तरफ 41 लोगों की मौत का दुखद हादसा है और उस पर विजय का पीड़ितों से ना मिलना, जो कई लोगों को असंवेदनशील लग रहा है। और दूसरी तरफ विजय का ये आरोप कि ये सब एक सियासी साजिश है। उन्हें और उनकी पार्टी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से सत्ताधारी पार्टी घबरा गई है। विजय ने यह भी साफ कर दिया है कि इन सब से डरकर वो रुकने वाले नहीं हैं। उनका सियासी सफर और जोश के साथ जारी रहेगा। तो यह मामला अब सिर्फ एक भगदड़ का नहीं रहा। यह तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय और सीएम स्टालिन के बीच पावर की सीधी लड़ाई बन चुका है। एक तरफ एक्टर से नेता बने विजय हैं, जो खुद को सिस्टम का विक्टिम बता रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्य की सबसे बड़ी पावर मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, जिनकी सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या विजय का यह दांव सही साबित होगा? क्या जनता उनकी सियासी बदले वाली थ्योरी पर यकीन करेगी, या फिर पीड़ितों से ना मिलने का फैसला उन पर ही भारी पड़ जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या विजय ने सीएम को चैलेंज करके सही किया, या उन्हें पहले पीड़ितों के आंसू पोंछने चाहिए थे?
नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।